बात करेंगे पीओके की। पीओके में प्रदर्शन के दौरान अब पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई है। रावलकोट में भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हैं लोग और पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पीओके से ये खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स को चिनार चौराहे से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि रावलकोट में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की लंबी यात्रा के तीसरे दिन अब आगे बढ़ रहे हैं। तो पीओके में लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना अब पीछे हटने को मजबूर हो गई है। भारी मात्रा में लोग इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स पीछे हटने को अब मजबूर हो गई है। प्रदर्शनकारियों के सामने पाकिस्तानी सेना अब झुकती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई है। पाकिस्तानी रेंजर्स को चिनार चौराहे से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि रावलकोट में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की लंबी यात्रा के तीसरे दिन लगातार आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। पीओके की ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये तस्वीरें हम बॉर्डर के उस पार से देख रहे हैं, जिस तरह से लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है। बात ये भी हो रही है कि अब वहां पर भारत से जुड़ने के जो नारे हैं, जो आवाजें हैं, वो और भी ज्यादा बुलंद और तेज हो गई है। गुरसिमरन, देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये चिनार चौक से सामने आई हैं। चिनार चौक जो है डी चौक के पास ही है, जहां पर पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं वो पीछे हटते दिख रहे हैं। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। 34 मौतें अब तक हुई हैं, लेकिन शहादतें जो हैं वो किसी भी संग्राम का, किसी भी जो है मुहिम का एक हिस्सा रहती हैं। और ये बात जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को पता है। वो और शहादतों के लिए भी तैयार हैं और यही कारण है कि वो अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी की अगर बात की जाए तो आज की तो छोटे मोटे कुछ जगहों पर जो है हवाई फायरिंग के अलावा अभी तक कोई बड़ी वारदात जो है वो सामने नहीं आई, क्योंकि लॉन्ग मार्च की शुरुआत जो है माना जा रहा है कि 12 साढ़े 12 के करीब होगी। कल भी जो है तकरीबन 12:30 भारतीय समय अनुसार जो है लॉन्ग मार्च के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जब फोर्सेस ने एक फायरिंग शुरू कर दी थी और शुरुआत में ही जो है मौत का आंकड़ा 5 बढ़ गया था। अब अगर बात की जाए पूर्ण हालात की, तो इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो 5 अगस्त तक बंद कर दी गई हैं। स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया है। दोपहर 2:30 बजे भारतीय समय अनुसार जो है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की असेंबली स्पेशल सेशन करेगी, जहां यह माना जा रहा है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कभी भी उस 38 पॉइंट चार्टर में नहीं रहा जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसकी मांग करती है। इनका यही कहना है कि 38 मांगें पूरी होंगी, एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी होगा और तभी ये जो कॉल है ये वापस होगी, यानी कि ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों, और ये तस्वीरें देखिए, समझिए आप किस तरीके से पाकिस्तानी सेना जो है वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई है, क्योंकि अब प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे कूच करते हुए आप देखिए उनके साथ और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये दुखद खबर है कि 34 लोगों पर बर्बरता पाकिस्तानी सेना ने दिखाई है। यूएन में भी अब इस बात की निंदनीय जो है किया जा रहा है। इस बात पर अब यूएन ने भी कई सवाल उठाए हैं और जवाबदेही लेने की बात पाकिस्तानी सेना के लिए भी कही गई है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पाकिस्तानी सेना कैसे पीछे हट रही है, एक बार आप देखिए। तो देखिए, पीओके में लगातार इस तरह से तनाव बढ़ते जा रहा है। पीओके में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आरक्षण के विरोध में महीने भर से चल रहा है। महीने भर से धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। जेएएसी की फौज को खदेड़ने की धमकी अब उन्हें दे दी गई है। रावलकोट में पाक फौज ने अब गोलीबारी भी की, जिससे कि 34 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है इन प्रदर्शनकारियों पर। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता दिन ब दिन इसी तरह से बढ़ती जा रही है। तो पीओके के लोगों पर पाकिस्तानी सेना खुलेआम गोलियां चला रही है। पाक सेना बच्चा, बूढ़ा, महिला, जवान किसी को नहीं बख्श रही है। जो उनकी बंदूकों के टारगेट पर आ रहा है उन्हें सीधा गोलियों से भूना जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है। तो पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर कत्लेआम मचा हुआ है। पाक सेना आम लोगों के खून की प्यासी बन चुकी है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अपडेट इसी बीच एक और सामने आ रही है पीओके से। तो ये पाकिस्तान में
पाकिस्तानी आर्मी ने कत्लेआम मचाया है। पीओके में पाक सेना की फायरिंग से 34 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। ये आंकड़े कई ज्यादा भी हो सकते हैं। असीम मुनीर के इशारे पर पाक सेना ने फायरिंग की है, ये भी जानकारी मिल रही है। और फायरिंग में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी है। तस्वीरें आप पीओके से देखिए, जहां पर ये तस्वीर बयां कर रही है कि लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है। और ये बर्बरता की तस्वीर जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई है। और ये सब कुछ हो रहा है असीम मुनीर के इशारे पर। असीम मुनीर के इशारे पर पाकिस्तानी सेना इन प्रदर्शनकारियों पर, लोगों पर लगातार गोलियां बरसा रही हैं। तो उसी बीच एक और अपडेट और बड़ी खबर, पीओके के मीरपुर में पाक सेना ने फायरिंग की है। आम लोगों पर पाक सेना ने गोलियां चलाई है। तो तस्वीरें और ये अपडेट जो हम लगातार आपको बता रहे हैं, इससे आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से बेबस है पीओके की जनता, क्योंकि वहां पर अब पाकिस्तानी सेना निहत्थे लोगों पर, इनोसेंट लोगों पर लगातार गोलियां बरसा रही है। आवाज आप सुन रहे हैं, आवाज सुन के ही दिल दहल जाता है। सोचिए पीओके की जनता पर क्या गुजर रहा होगा, जो अपने रोजमर्रा की बेसिक चीजों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, उन्हीं पर पाकिस्तानी आर्मी इस तरह से गोलियां बरसा रही हैं। 34 इनोसेंट लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जो काफी ज्यादा दुखद है। तो देखिए पीओके की हर एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पीओके में पाक फौज की बर्बरता से जुड़ा हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीओके पर भारत ने एक बार फिर से कैसे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। उधर पीओके के लोग अब पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। क्या साल के अंत से पहले ही पीओके अब वापस आ जाएगा? क्या भारत में वापस से इसका मिलन होगा? आपके इन्हीं सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में छिपा हुआ है, जो आपको हम दिखाने वाले हैं। पीओके में जो कुछ चल रहा है, यहाँ मुनीर के खिलाफ बगावत की जो आग लगी है, क्या उसके पीछे भारत की कोई तगड़ी स्ट्रेटेजी है? मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ। क्या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो कहा वो सब सच है? क्या पीओके में मुनीर की सेना का काल बन चुकी आवाम के पीछे भारत का हाथ है? हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। पाकिस्तान की आवाम विशाल मार्च निकाल रही है। पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी को लेकर आवाजें बुलंद कर रहे हैं। पीओके एक बार फिर से जल गया है। मुनीर की फौज ने निहत्थे नागरिकों को गोलियों से भून दिया है। असीम मुनीर के रेंजर्स ने प्रदर्शन कर रही भीड़ पर दनादन गोलियां बरसाई। मरने वालों का आंकड़ा 34 के पार पहुंच गया है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। पूरे पीओके में 5 अगस्त तक इंटरनेट बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लायक नहीं मानते। जी मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ। बॉर्डर के उस पार हलचल मची तो भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। भारत ने 2 टूक शब्दों में पीओके पर पाकिस्तान को उसकी असल औकात याद दिला दी। हमने पाक अधिकृत कश्मीर में तथाकथित यानी कि सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है और आप लोग भली भांति इससे अवगत हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। मुल्ला मुनीर को भारत ने जमकर धोया और अब यूएन ने भी जमकर क्लास लगा दी। यूएन ने पीओके के नरसंहार पर पाकिस्तानी फौज से जवाबदेही तय करने को कहा है। यूएन ने माना कि पीओके में प्रदर्शन को कुचलने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई।
यूएन का कहना है कि पीओके में लोगों की आवाज को दबाने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन किया गया है। दुनिया भर में कट्टरता का जहर बेचने वाला मुनीर अपने ही मुल्क में मस्जिदों को निशाना बना रहा है। मुनीर के रेंजर्स ने बिलाल मस्जिद में नमाज के दौरान गोलियां बरसा दी। इस हमले में मस्जिद के इमाम को ऑन द स्पॉट ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान में प्रदर्शन करने पर अघोषित आपातकाल जैसी सिचुएशन लागू हो जाती है। शहबाज सरकार ने पीओके में हुए प्रदर्शन पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने पीओके में 13 स्कूल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है क्योंकि इन्हीं स्कूलों के टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। अल्लाह ताला वो जीतेंगे, जीत के वापस आएंगे, जीत के एक बार में इनको जो है ना, इनका मुंह जो है लटका हुआ लंगूर की तरह मुंह देखना चाहता हूँ, लंगूर की तरह। पाकिस्तानी आवाम मुनीर का मुंह लटकाने की तमन्ना दिल में पाले बैठी है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ना जाने किस बात का एटीट्यूड है। वो तो प्रोटेस्टर्स को खुलेआम इंडिया का राइट हैंड बता रहे हैं। इसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ में देखते हैं, ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन हैं। कुल मिलाकर इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि साल के अंत तक पीओके के हवाले से कोई बहुत बड़ी खबर सामने आएगी। फिलहाल प्रदर्शन में मुनीर ने जो कत्लेआम मचाया उसका हिसाब तो उसे और शहबाज को चुकाना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।